आज का दिन सिर्फ एक तारीख नहीं बल्कि आज़ादी की उस भावना का उत्सव है जो लाखों बलिदानों और संघर्षों के बाद हमें मिली। नमस्कार। प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस शासकीय माधव महाविद्यालय उज्जैन से मैं डॉक्टर शानू खान। आज के इस खास वीडियो में हम बात करेंगे एक सच्चे देशभक्त और स्वाधीनता संग्राम के अनोखे नायक पिंगली वेंकैया डीजी की। पिंगली वेंकैया जिन्होंने हमारे तिरंगे को रूप और पहचान दी। पिंगली वेंकैया जी का जन्म 2 अगस्त 1876 को आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम जिले के भाटलापेनरू गांव में हुआ था। पढ़ाई में उनकी खास दिलचस्पी थी। वे विज्ञान, कृषि, भाषा, भूगोल जैसे विषयों में गहरी रुचि रखते थे। बचपन से ही वे जिज्ञासु और देशभक्त स्वभाव के थे। ब्रिटिश शासन के समय भारत के अलग अलग हिस्सों में स्वतंत्रता आंदोलन की गति पकड़ रहा था, किंतु वेंकैया जी को यह बात खटकती थी कि भारत का कोई एकीकृत राष्ट्रीय ध्वज नहीं है जिसके नीचे देश के सभी लोग एकजुट होकर खड़े हो सकें। उस समय अलग अलग रैलियों और आंदोलनों में अलग अलग झंडे का इस्तेमाल होता था, जिससे एकता का भाव कमज़ोर पड़ता था। वेंकैया जी ने ठान लिया था कि वे भारत के लिए एक ऐसा झंडा बनाएंगे जो पूरे देश का प्रतिनिधित्व करेगा। उनका मानना था कि झंडा केवल एक कपड़े का टुकड़ा नहीं बल्कि एक देश की पहचान और सम्मान का प्रतीक है। वेंकैया जी ने कई झंडों के इतिहास और डिज़ाइन का अध्ययन किया। उन्होंने अलग अलग देशों के झंडे देखे और समझने की कोशिश की कि भारत का झंडा कैसा होना चाहिए जो पूरे देश का प्रतिनिधित्व कर सके और उसे एकता के सूत्र में बांध सके। 1916 में उन्होंने आ नेशनल फ्लैग फॉर इंडिया नाम से एक किताब लिखी, जिसमें उन्होंने भारत के लिए एक झंडे का प्रारूप प्रस्तुत किया, जिसमें 2 रंग, ऊपर लाल और नीचे हरा था, जो 2 समुदायों का प्रतिनिधित्व करता था। बाद में उन्होंने गांधी जी के सुझाव से इसमें सफ़ेद रंग जोड़ा जो शांति का प्रतीक था, और चरखा जो महात्मा गांधी के स्वदेशी आंदोलन की पहचान था। 1921 में विजयवाड़ा में हुए कांग्रेस अधिवेशन में पिंगली वेंकैया जी ने महात्मा गांधी को अपना डिज़ाइन दिखाया। गांधी जी ने इसे पसंद किया। तब गांधी जी ने इसमें सफ़ेद पट्टी और चरखा शामिल करने का सुझाव दिया। 1931 में इस ध्वज को आधिकारिक तौर पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा अपनाया गया। साथ ही इसे स्वराज ध्वज के रूप में भी जाना गया। 22 जुलाई 1947 को इस ध्वज को थोड़ा संशोधित करके राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया गया। इसमें चरखे की जगह अशोक चक्र को रखा गया। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की ऊपरी पट्टी में केसरिया रंग, जो देश की शक्ति और साहस को दर्शाता है, बीच में स्थित सफ़ेद पट्टी अशोक चक्र के साथ शांति और सत्य का प्रतीक है। निचली हरी पट्टी उर्वरता, समृद्धि और भूमि की पवित्रता को दर्शाती है। यह वही सपना था जिसे पिंगली वेंकैया जी ने कई वर्षों पहले देखा था। दुर्भाग्य से वेंकैया जी को उनके जीवन काल में उतनी पहचान नहीं मिली जितनी मिलनी चाहिए थी। उन्होंने गरीबी में अपना जीवन यापन किया। 4 जुलाई 1963 में उनकी मृत्यु हुई। भारत सरकार ने उन्हें मरणोपरांत सम्मानित करते हुए उनके नाम पर डाक टिकट भी जारी किया। पिंगली वेंकैया जी ने हमें सिखाया कि सच्चा देशभक्त वहाँ है जो अपने सपने को पूरे देश का सपना बना दे। उनका तिरंगा आज भी हमें एकता, साहस और शांति की प्रेरणा देता है। आज भी जब हमारा तिरंगा लहराता है तो उसमें पिंगली वेंकैया जी के सपने, त्याग और देश प्रेम की भावना झलकती है। अंत में आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।